साधुओं के बेस में ठग बैठे हैं देश में। सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। भाइयों, इस समय भारत के अंदर कथावाचकों की बाढ़ आ गई है। जिधर देखो उधर ही भागवत आचार कांख में पोथी दबा करके चल रहे हैं कथा करने। लगा लेते मजमा सनातन और धर्म के नाम पर, इकट्ठा कर लेते भीड़, अच्छा चला लेते हैं धंधा और जो मन में आता है थोप देते हैं जनता के ऊपर। ऐसे ही एक कथावाचक हैं जिनका नाम है इंद्रेश। इंद्रेश जी कथा के दौरान आज भी वर्तमान समय लोगों को मूर्ख समझते हैं। कथा के नाम पे परोस देते अपने मन के विचार जो शास्त्रों के विपरीत है। इंद्रेश जी भावुक श्रोतागणों को खूब उठाते हैं फायदा और जो मन में आती है वो फेंक देते हैं। फेंकने में बहुत माहिर है इंद्रेश कथावाचक। भाइयों, इन्होंने कसम खा रखी है जो कहेंगे झूठ कहेंगे और झूठ के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। वास्तविक कथा का सार कुछ है, ये बोलते कुछ है। पॉपुलैरिटी पाने के चक्कर में ये कथावाचक प्रेमानंद और अनिरुद्धाचार्य के समर्थन पे कमर कस के उतर चुके हैं। ये भी फेमस होना चाहते हैं। भाइयों, आपको पता होगा बीते दिनों टीका टिप्पणी महिलाओं पर करने वाले 3 कथावाचक काफी नाम और शोहरत कमा चुके हैं, या यूं कहो भारतीय नारियों को बदनाम कर चुके हैं। जिसमें पहला नाम आता है अनिरुद्धाचार्य का, जिन्होंने महिलाओं पर 4 जगह मुंह मारने की बात कही थी, जिसकी उम्र 24 या 25 साल हो जाती है। और उन्होंने बाल विवाह का समर्थन करते हुए 14 साल की लड़की को विवाह के लिए तक बोल रखा था। भाइयों, अगर इनकी मानसिकता का भारत गुलाम हो जाए तो ये आज भी बाल विवाह को पुनः लागू कर देंगे। उसके बाद बयान देने में पीछे नहीं बटे थे प्रेमानंद जी महाराज। जब उन्होंने देखा अनिरुद्धाचार्य जी की बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है, टीआरपी बढ़ चुकी है, काफी फेमस हो गए हैं, तो पीछे से नमक मिर्ची लगाते हुए बयानबाजी देने में कसर नहीं छोड़ी प्रेमानंद जी महाराज ने। उन्होंने भी आग में घी डालने का काम किया और कहा 100 में से सिर्फ 3 नारी ही ठीक, बाकी 97 कैरेक्टर। आप समझी गए होंगे। यहां तक कि प्रेमानंद ने स्त्री तो स्त्री पुरुषों को भी नहीं छोड़ा। भाइयों, इसके बाद महिलाओं की टिप्पणी पर अपनी जवान को काबू न रख पाई ऋतंबरा जी। साध्वी तो नहीं कहेंगे क्योंकि साधु के बेस में ये शास्त्र विरुद्ध बात करते हैं। इन्होंने भी महिलाओं को सोशल मीडिया में वायरल रील को लेकर के नंगे शब्द का भी प्रयोग कर दिया। भाइयों, महिलाओं को ऐसा कहा कि भारतीय महिला नंगी होकर के रील बनाएंगी, पैसे कमाएंगी, इस तरीके का गंदा बयान दिया जो कि एक कथावाचक को बिल्कुल शोभा नहीं देता। मंच से इन्होंने भारतीय नारी का अपमान किया। अब इसी केस में समर्थन पर उतरे हैं इंद्रेश जी। क्या कुछ कह रहे हैं इंद्रेश जी? टोटल शास्त्र विरुद्ध भोली भाली जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। भाइयों, जनता जानती है कि ये सनातन धर्म के संत हैं, सनातन धर्म के कथावाचक हैं, इसलिए इनके समर्थन पर उतर पड़ती है, भावुक हो जाती है। परंतु आज पढ़ी लिखी जनता को ये मूर्ख नहीं बना सकते। शास्त्र विरुद्ध बातें करते हैं। देखिए, इनकी एक एक बातों का हम प्रमाणित जवाब देंगे। देखिए इंद्रेश जी क्या कहते हैं। पूरा भारतवर्ष एक महापुरुष का अपराध कर रहा है वृंदावन में। उनकी वाणी सब सुनते हैं, उनकी वाणी से कितने लोग जीवन बदलते हैं, लेकिन एक बात का अनर्गल अर्थ निकाल करके सब अपराध कर रहे हैं। श्रृंगार से ज्यादा ठाकुर जी तब अच्छे लगते हैं जब सारा श्रृंगार उतार दिया जाता है। आज हरि देखे लंगा मनंगा,
मोतिन माल गले और साजे छवि के उठत तरंगा। आज हरि देखे रंगम नंगा। इन्होंने तो सारे बाबाओं को पीछा छोड़ दिया। जहां तक अभी सांझी रितंबरा का बयान आ रहा था स्त्रियों को नंगा करके लेने के लिए, अब ये तो स्वयं श्री कृष्ण को कह रहे हैं आज मैंने प्रभु देखे नंगम नंगा। सुना आपने बयान, देखिए इतने पर भी इनका नहीं रुक रहा है, तो भगवान को भी इस तरीके से देखना चाहते हैं। भाइयों, स्त्री के लिए जब ये इस तरीके के शब्दों को प्रयोग करते हैं, फिर भगवान के लिए भी प्रयोग करते हैं, तो भाइयों इनसे बड़ा तो फिर कोई है ही नहीं। अब आगे इनकी और प्रवचन सुनिए। देखिए कि श्री कृष्ण के भक्त धातु और पत्थर बन जाते हैं, ये भी ये कह रहे हैं। मुकुट बन जाते हैं, श्रृंगार बन जाते हैं, टिंगरी बिंदी बन जाती। जरा सुनिए इंद्रेश जी के वचन। वास्तव में तो श्रृंगार जब बहुत बड़ा बड़ा श्रृंगार होता है ठाकुर जी का, तो वो तो श्रृंगार का सौभाग्य है कि आज ठाकुर जी ने उस पर कृपा करी। आजा चल तू भी बैठ ले, तेरे भी भाग्य बढ़ा दूं मैं। ठीक वैसे ही नूपुर से लेके मुकुट तक एक पूर्व जन्म के कोई महापुरुष संत रहे हैं जो इस बार श्रृंगार बन के आए और ठाकुर जी ने इनको धारण करके इनको कृतार्थ किया। उन्होंने क्या कहा, नुपुर से लेकर के श्रृंगार तक ये पूर्व जन्म में ऋषि रहे जो आज ठाकुर जी ने इनको ग्रहण किया। तो क्या ये संभव है? ये आंखों में धूल झोंक रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरने के उपरांत दिव्य लोकों में जाता है अगर अच्छे काम करता है। ये नहीं कि कोई धातु और पत्थर बन जाता है वायु, और अगर धातु और पत्थर और श्रृंगार ही बनना पड़ा तो फिर मनुष्य जीवन तो व्यर्थ चला गया। इंसान मनुष्य जीवन में दोनों हाथों से अपनी चीजों को यूज करता है, खाता पीता चलता और फिरता है। क्या इसलिए कि एक दिन वो मुकुट बन जाएगा या कानों का कुंडल बन के लटकेगा? भाइयों, क्या कानों के कुंडल में आत्मा हो सकती है? विचार कीजिए। ऋषि मुनियों की बात कर रहे हैं, जैसा कि एक कथावाचक ने कहा पूर्व जन्म के कोई ऋषि मुनि पहुंचे हुए होंगे जो आज टिकली बिंदी श्रृंगार बन गए। क्या माथे की बिंदी बनना या माथे का टीका बनना, क्या यही बनने के लिए उन्होंने तपस्या की थी? क्या यही रह गया उनका जीवन? भाइयों, शास्त्रों में ऐसा कहीं वर्णन नहीं आया जैसा ये कथा में बैठ करके गप पे गप मारे पड़े। इसे कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। मतलब शास्त्रों में लिखी बात बोलते नहीं और मुंह बजा देते हैं और लोग सत्य मान लेते हैं। भाइयों, ये शास्त्र विपरीत बातें हैं, शास्त्रों में ऐसा कहीं प्रमाण नहीं। रोटी सब्जी दाल चावल जो आप बना करके 56 भोग पधराते हो, उससे ठाकुर जी का पेट नहीं भरता, बल्कि वो अन्न सामग्री कोई पूर्व जन्म के ऋषि हैं जो तप करके इस बार अन्न बने हैं और पक करके ठाकुर जी की थाली में पहुंचे हैं। ठाकुर जी हमको स्वीकार कर ले। भाइयों, इंद्रेश जी के दिमाग का जो पुर्जा है यहाँ से घूम करके गिर गया है। सत्य वचन बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ऋषि मुनि पिछले जन्मों में तपस्या किए थे, उसके बाद वो अन्न बन गए और अन्न बन गए, ठाकुर उनको खा रहे। भाइयों, यदि कोई ऋषि मुनि भक्ति कर ले तो उसको मोक्ष प्राप्त होना चाहिए, ना कि अन्न बनना चाहिए। और ठाकुर अपने भक्त को वही खा रहे हैं, उससे ठाकुर का पेट भर रहा है। ये तो वही हो गया जैसे कसाई बकरे को पालता है, फिर बड़ा करता है, फिर उसको काट करके प्रसाद रूप में खा लेता है। भाइयों, इंद्रेश जी कहना क्या चाहते? शास्त्र विरुद्ध बात। भाइयों, इंद्रेश जी की गप मारना बिल्कुल भी नहीं रुकी। जान गए ये श्रोतागण बिल्कुल कुछ नहीं जानते, बेचारे भाव के भूखे। कथा के नाम पे जो परोस दोगे वो मान लेंगे। इनका मुंह वहां पर भी नहीं रुका। लेकिन आज जनता शिक्षित और पढ़ी लिखी शास्त्र को पढ़ती है। इन्होंने गप मारने में महारत हासिल कर रखी है, फिर एक गप छोड़ दी। और भक्त अपराध वैष्णव अपराध से बचने का एक ही उपाय है, जब जब कोई आपके सामने रसिक आ जाए, चाहे परिचित है चाहे अपरिचित है, पर उसकी वेशभूषा से पता चल जाए कि रसिक है, तुरंत सिर झुका के क्षमा मांगो। और कम से कम प्रत्येक दिन जब कोई रसिक दिख जाए, इनका कहने का मतलब है जब कोई साधु संत ठाकुर को मानने वाला अर्थात कृष्ण जी को मानने वाला दिख जाए तो उसकी पहचान करो। कैसे? उसकी वेशभूषा को देखो, वेशभूषा से उसकी पहचान कर लो कि ये रसिक है। भाइयों, परमेश्वर कबीर कहते दृष्टि पड़े सो धोखा रे। आंखों से जो दिखता है वो भी धोखा हो जाता है।
कभी वगैरह हम देखते कुछ है और होता कुछ है। परमेश्वर कबीर ने अपनी वाणी में कह रखा है, साधु की तुम जात ना पूछो, भेष न पूछो, साधु की तुम जात न पूछो, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रांधो में। यदि किसी के पास ज्ञान ही नहीं है अध्यात्म शास्त्र के अनुसार, तो वो साधु कैसे हो सकता, वो भक्त कैसे हो सकता। वेशभूषा तो बना करके लोग थोड़ी देर बाद ठेके में देखने को मिलते हैं, दान के पैसे से भांग खाते हुए मिलते हैं। तो भाइयों, इंद्रेश जी यहाँ पर भी फेल होते हैं, इनको आध्यात्मिक ज्ञान का खा भी नहीं मालूम है। भगवान स्वयं राम कहते हैं कि मैं जितनी देर में लक्ष्मण पलक झपकता है ना, इतनी देर में असंख्य रावणों का वध कर सकता हूं बैठे बैठे। लेकिन ये पूरी लीला करने का अभिप्राय क्या है? बोले रावण का वध तो मैं बैठे बैठे कर सकता हूं, पर सबरी की इच्छा बैठे बैठे पूरी नहीं होगी। रावण कुंभकर्ण का वध तो बैठे बैठे हो सकता है, पर विभीषण पर अनुग्रह बैठे बैठे नहीं होगा। हिरण्यकश्यप को मैं बैठे बैठे मार सकता हूं, लेकिन प्रहलाद पर कृपा करने के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा। इंद्रेश जी की गप मारना बिल्कुल नहीं रुकी। उन्होंने श्रोतागण को होला वाला समझ करके और लंबी लंबी फेंक दी, जिनका वास्तविक शास्त्र से कोई लेना देना नहीं। इन्होंने आगे चलकर कहा कि करोड़ों रावण को राम एक क्षण में मार देते, यहाँ अवतार लेने की आवश्यकता नहीं थी, वो तो सबरी के लिए आए। भाइयों, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा। एक रावण को मारने में, नाभि पे निशाना लगाने में तो राम को 6 महीने लग गए थे। लेकिन कथावाचकों को क्या है, मुंह उठाया कुछ भी कह दिया, और लोग धर्म के नाम पे मुंडी हिला देते हैं। भाइयों, ये शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देते हैं। जबकि कर्मण्यवाधिकार रस्ते मां फले सुखदा चला, कर्म का फल भगवान श्री राम को भी भोगना पड़ा। बाली को मारा था छुप करके, और कृष्ण जन्म में उसी प्रकार मृत्यु को अपनाना पड़ा। उतनी ही दर्द में, जितने दर्द में बाली की मृत्यु हुई थी, उतने ही दर्द भगवान श्री कृष्ण को भी अपने प्राण पखेरु त्यागने पड़े। ये हम नहीं कहते, साक्षात विष्णु पुराण में भी वर्णन। इंद्रेश जी झूठ पर झूठ बोल रहे हैं और श्रद्धालु मुंडी हिला रहे हैं, क्योंकि धर्म गुरु पर विश्वास करना भोली वाली जनता का काम है। भाइयों, ये आपको मोक्ष मार्ग से भटका रहे। वास्तविक तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान, शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। पहले आप देख लीजिए इंद्रेश जी की गप का एक वीडियो। ठाकुर जी को उस काल में कोई हरिप्रिय हुआ है जिसके लिए ठाकुर जी आए हैं, और जिस दिन इस कलयुग में एक हरिप्रिय आएगा तो कल की भी आएंगे। बस ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कोई हरिप्रिय आवे तो। अभी तक ठाकुर जी नहीं आए हैं, इसका मतलब हरिप्रिय कोई आया नहीं है इस धरती पर। भाइयों, इंद्रेश जी की अब सबसे बड़ी बात हम आपको सुनाएंगे। ये फेंकने में बड़े माहिर है, इन्होंने बहुत लंबा फेंका। इनका दावा है कि एक भी भक्त, एक भी अच्छी आत्मा, पुण्य आत्मा इस सृष्टि में नहीं है, अन्यथा उसके लिए कल की अवतार हो जाओ। भाइयों, जब एक भी ऐसा भक्त आत्मा नहीं है जिसके लिए भगवान आ जाए, तो हम तो ये कहेंगे ये कथावाचक भी भगत नहीं है इंद्रेश जी की वाणी के अनुसार। और ये फिर कर क्या है, ये सच्चे भक्त नहीं है, ये अपनी वाणी से खुद चोट खा रहे हैं। और जिस दिन इस कलयुग में एक हरिप्रिय आएगा तो कल की भी आएंगे। बस ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कोई हरिप्रिय आवे तो। अभी तक ठाकुर जी नहीं आए हैं, इसका मतलब हरिप्रिय कोई आया नहीं है इस धरती पर। भाइयों, अब दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने हो चुका है। शास्त्र के विपरीत कथा करने वाले आपके हितकारी नहीं हो सकते। वास्तविक में शास्त्रों को रूबरू करके दिखाने वाले वर्तमान समय सच्चे जगत गुरु, तत्वदर्शी, विश्व विजेता महान संत रामपाल जी महाराज है, जिन्होंने आज सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों को टीवी पर उंगली रख रख कर पढ़वाया है, जिससे भोली भाली जनता जाग चुकी है, परमेश्वर को पहचान चुकी है और सद्भक्ति कर रही है। नशा, मांस आदि सभी व्यसनों से करोड़ों अन्यायी दूर हो चुके हैं और सद्भक्ति कर रहे हैं, एक स्वच्छ समाज को तैयार कर रहे हैं संत रामपाल। तो आप भी नकली गुरु को
चक्कर में न फंस के अपने धर्म के वास्तविक शास्त्रों को स्वयं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिखाए जा रहे वीडियो से स्वयं मिलान करें और असली संत को पहचाने, मोक्ष मार्ग को पहचाने। मनुष्य तन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता था। तो आइए संत रामपाल जी महाराज के साथ कदम से कदम मिलाएं और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साई।